أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फ़िल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तजवीद के पीरियड में जमा हो गए हैं। पिछले पीरियड में हमने कुछ अच्छी बातें सुनाई थी ज़िंदगी के बारे में, और हम जो कुछ सीख रहे हैं उसको ज़िंदगी में अमल में लाने के बारे में, और वालिदों की एक फरीज़ा, एक ज़िम्मेदारी के बारे में हमने रोशनी डाली थी, याद होगी। इंशाअल्लाह आज हम हमारे तजवीद मौजू पर लबकुशाई कर रहे हैं। क्या आपने सुना है तजवीद? ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि आप लोग अभी बहुत बड़े बच्चे बन गए हैं, 5वीं जमात में पढ़ने वाले हैं, 3री जमात, 4थी जमात और 5वीं जमात। पिछले 2 जमातों में आप लोगों ने पढ़ा था और इंशाअल्लाह इमसाल और भी पढ़ने वाले हैं। हम जानते हैं तजवीद बोले तो उसका ताल्लुक़ कुरान से है। कुरान पढ़ने का तौर तरीका, यानी पढ़ने के लिए चंद आदाब हैं और शराइत हैं, वो बताने वाली किताब है इल्म तजवीद की किताब। तो इंशाअल्लाह तजवीद से मुताल्लिक़ आप लोगों ने बहुत सी बातें पढ़ी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा, लेकिन मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग इमसाल के तजवीद की किताब शुरू करने के पहले पिछले 2 सालों में तजवीद की जो किताब आपने पढ़ी थी उसका एक बार दोहराए और देखे उसमें मैंने क्या क्या हुक्म पढ़ा हूँ और कुरान पढ़ने की क्या क्या शराइत से मैं वाकिफ़ हूँ। वो एक बार देखना और दोहराना, पढ़ना इमसाल की किताब शुरू करने से पहले मुनासिब होगा। पिछले सालों में हमने तलफ़्फ़ुज़ सीखा था।
याद है? हर एक हर्फ को कहाँ से तलफ़ुज़ करना है। और हमने ये भी सीखा था कि कहाँ गुन्ना करना है, कहाँ इज़हार करना है, कहाँ इदगाम के साथ इक़लाब, इस तरह की बातें हमने सीखा था। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। अगर याद हो या न हो, एक बार वो किताबें पढ़ना और उस किताब की बातों पर वाकिफ़ होना अच्छी बात है। इंशाअल्लाह इमसाल इस तजवीद की 5वीं जमात की इस तजवीद की किताब में पहला सबक फ़ज़ाइल तिलावत है। फ़ज़ाइल तिलावत, कुरान पढ़ने की फजीलत क्या है, ये है इसमें चर्चा। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कुरान पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सवाब है और वो बहुत बड़ी फजीलत वाली इबादत है। कब होता है इस तरह? जब हम तजवीद के साथ और उसकी अहकाम को लिहाज रखते हुए पढ़ते वक्त ये बहुत बड़ी फजीलत वाली इबादत होती है। उसका सवाब बहुत ज़्यादा होता है। हर एक हर्फ पढ़ने के लिए 10 गुना 10 हसनत का सवाब मिलता है। ये सब पाने के लिए शर्त एक है, तजवीद के अहकाम के मुताबिक तिलावत करना। तो उसका दूसरा पहलू देखो, ये तो एक तरफ हम तजवीद के साथ पढ़ रहे हैं, तजवीद के साथ पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। अगर तजवीद के मुताबिक नहीं है, जिस तरह हम अखबार पढ़ते हैं या कोई अरबी ज़बान की कोई पेपर पढ़ता है, इस तरह पढ़ेंगे तो उधर सवाब नहीं मिलता है बल्कि इक़ाब, खुदा की तरफ से सख्त अज़ाब पाएंगे। तो उस सख्त अज़ाब से बचाने के लिए तजवीद सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सवाब मिलने के लिए तजवीद जानना ज़रूरी है। खुदा की सज़ा से बचने के लिए तजवीद जानना ज़रूरी है। अगर तजवीद इतनी बड़ी बात है तो फिर हम तजवीद क्यों नहीं पढ़ेंगे? ज़रूर हम पढ़ेंगे। प्यारे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मोजिज़ा की हैसियत पर कुरान नाजिल हुआ था, तमाम बच्चे जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जितने अंबिया किराम गुजरते थे, उन लोगों को एक मोजिज़ा की हैसियत पर बहुत सी अजीब बातें अल्लाह ताला ने दी थी। क्या किसी को मालूम है मूसा नबी अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा क्या है? बोलो कोई, किसी को याद है? हमने पढ़ा था वो। सही, यानी अल्लाह ने मूसा नबी अलैहिस्सलाम को एक छड़ी दी थी। वो छड़ी को अगर ज़मीन पर ऐसा डाला तो वो बहुत बड़ा सांप बन जाता था। इसी तरह अगर मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी हथेली को ऐसे दिखाएंगे तो वो बहुत बिल्कुल ब्राइट होता था।
उससे नूर निकलता था, मुनव्वर होता था ये हथेली। ये सब मौजिज़ा है। क्या किसी को मालूम है ईसा नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या मौजिज़ा दिया था? बोलो। लगता है किसी को मालूम नहीं, सब लोग भूल गए। कुरान में अल्लाह ताला ने अच्छी तरह बताया था इब्राहिम ईसा नबी अलैहिस्सलाम ने क्या क्या मौजिज़ा दिखाया था। मूसा नबी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलाम अगर एक बीमार को देखा ऐसा मसा करते वक्त उनकी तमाम बीमारियां ख़त्म होती थी, शिफा होती थी। अगर एक अंधे आदमी से मिला, वो अंधे आदमी के बीने पर, आंग पर ऐसा मसा करेंगे तो वह आदमी को देखने की कुव्वत मिलती थी। तो ये सब मौजिज़ा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजिज़ा की हैसियत पर कुरान को दिया। आजकल सिर्फ एक ही मौजिज़ा बाकी है, वो कुरान है। नबी के पहले जितने अंबिया आए किराम तशरीफ लाए थे और अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिस मौजिज़ा से नवाजा था वो तमाम मौजिज़ा आजकल मौजूद नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजिज़ा दिया वो मौजिज़ा आजकल भी हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे घरों पर मौजूद है, मस्जिदों में मौजूद है, दुकानों में मौजूद है और बहुत लोगों के सीने में मौजूद है, महफूज है, जो हाफिज़ कुरान है। तो इस कुरान अज़ीम की तिलावत करना बहुत बड़ी फजीलत वाली इबादत है। लेकिन वो फजीलत मिलने के लिए तजवीद सीखना और वो तजवीद के मुताबिक पढ़ना ज़रूरी है। मोहतरम बच्चों, मैं एक बार पढ़ के देता हूँ, आप लोग समाअत फरमाइए। कुरान पाक की तिलावत करते हुए हमें ये ख्याल करना चाहिए कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, यानी कुरानुल अज़ीम अल्लाह ताला का कलाम पाक है और हम उससे गुफ्तगू कर रहे हैं। कुरान पढ़ते वक्त हम अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। आयत के माने हत्तल मक़दूर समझकर इखलास के साथ तिलावत करें। हम जानते हैं कुरान तो अरबी ज़बान में है, अक्सर लोग अरबी नहीं जानते हैं, तो क्या चाहिए, अरबी ज़बान पढ़ के कुरान का माना और कुरान की तफसीर समझकर कुरान पढ़ना चाहिए, उसका सवाब बहुत बड़ा है। और पढ़ते वक्त हमारे दिल से इखलास होना चाहिए, हमारी नीयत बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर दूसरे लोग हमारे बारे में ये हाफिज है, ये क़ारी कुरान है, इस तरह का नाम पाने के लिए अगर कोई पढ़ता है फालतू काम, शायद उनके बारे में लोग ये कहेंगे ये हाफिज कुरान है, ये क़ारी है वगैरह वगैरह। लेकिन खुदा ताला के पास जाते वक्त कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसका सवाब नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने रियाकारी की, इखलास के साथ नहीं पढ़ा। तो कुरान पढ़ते वक्त हमारे दिल के अंदर इखलास होना चाहिए कि मैं सवाब मिलने के लिए पढ़ता हूँ, कुरान की बरकत से मेरी ज़िंदगी में
बरकत होने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। कुरान पढ़ने की वजह से मुझे दोनों जहां में कामयाब होनी चाहिए, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसी नीयत के साथ पढ़े, बेशक उसको दुनिया मिलेगा, आखिरत भी मिलेगा। लेकिन नीयत अगर ख़राब है, लोगों के सामने मशहूर होने के लिए कुरान पढ़ते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जितना हो सके हम कुरान का मायना समझे, उसकी तफसीर पढ़े। हमारी ज़बान में भी पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी बहुत ज़्यादा तफसीर मौजूद है, वो पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी में भी, और हर ज़बान में कुरान की तफसीर मौजूद है, वो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे जिस्म और तिलावत की जगह पाक हो, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं और काबा शरीफ का रुख करें। ये कुरान पढ़ने के पहले हम ऐसी अदब की बातें करनी चाहिए, यानी वज़ू करने, कुरान की तिलावत शुरू करने के पहले वज़ू लेना, छोटा या बड़ा हदस हो उससे पाक होना, फिर अच्छा कपड़ा पहनना और कपड़े बदन में इतर लगाना, खुशबू लगाना, और पाक जगह बैठकर, और बैठना भी कैसा, किबले की तरफ रुख करके बैठकर कुरान पढ़ना। अगर इतर लगाया तो इतर अल्लाह ताला के फरिश्तों के लिए बहुत पसंदीदा है, बहुत पसंद है। वो तमाम फरिश्ते आएंगे, हमारे चारों तरफ बैठेंगे, हमारी तिलावत सुनते रहेंगे और हमारे लिए खुदा ताला से, या अल्लाह इस बंदे को मग़फ़िरत दे, रहमत दे, बरकत दे, इस तरह फरिश्ता दुआ करते रहेंगे। तो कुरान शरीफ की तिलावत शुरू करने के पहले पाक होना, हमारा कपड़ा साफ होना, खुशबू लगाना, अच्छी जगह पर बैठना, और वो बैठना किबले की तरफ बैठना। फिर क्या करना है पढ़ने के पहले, तिलावत शुरू करने के पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये तअव्वुज़ पढ़ना ज़रूरी है। शैतान से पनाह मांगते हुए अऊज़ु पढ़ना, और बिस्मिल्लाह भी पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। लेकिन हर सूरा के पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना। एक सूरा है, वो सूरे का नाम है सूरे तौबा। तो सूरा तौबा के अलावा तमाम सूरा पढ़ते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, और अच्छी आवाज़ में पढ़े, और पढ़ते वक्त मायना सोचे, और मग़फ़िरत की आयत आते वक्त अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगे। रहमत के मुताल्लिक़ आयतें आते वक्त अल्लाह ताला से रहमत मांगें, और अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली सज़ा के बारे में बोलते वक्त खुदा ताला से पनाह मांगें। ये भी सुन्नत है। तो आखिर मैंने जो बताया, यानी मग़फ़िरत मांगना, रहमत मांगना और पनाह मांगना, ये पढ़ने के दरमियान ऐसी आदाब हमसे होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अभी हमने शुरू करने के पहले जो चाहिए वो बताया, और बीच में जो चाहिए वो भी बताया। इंशाअल्लाह बाकी बातें आइंदा क्लासों में हम बताएंगे ज़रूर। हमने जो कुछ बताया और आपने जो कुछ सुना, अल्लाह ताला हमसे एक अच्छी अमल की तौर पर कबूल फरमाए।
और हमने जो बताया आप लोगों ने जो सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला हम सबको भी दे। आमीन। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम।